ओके। सो पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि पेन टूल देखे थे, और आज की क्लास में देखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जे। ठीक है। और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, जैसे कि कोई इमेजेस है, उसमें कोई पैचेस आ गए हैं या तो कोई ख़राब इमेज है, उसको ठीक करने के लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज़ करते हैं। अब जैसे कोई इमेज लेके देखते हैं, ओल्ड इमेज ले लेते हैं। जैसे ये ओल्ड इमेज है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड न्यू लेयर बना के कंट्रोल वी से पेस्ट। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन टूल होता है, इसको स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक। अब चार टाइप के ब्रश होते हैं, तुम लोग पहले देखेंगे हीलिंग ब्रश। अब हीलिंग ब्रश कैसे वर्क करता है, जैसे कि ये ब्रश है। अब सपोज ये दाग है, अब इसको ठीक करना तो पहले एल प्रेस करेंगे, उसके बाद जहाँ कभी अपने को सोर्स लेके इस पे डालना है दाग पे, वहाँ पहले क्लिक करेंगे एल प्रेस करके, फिर यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो फिर ये अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड कर देगा सोर्स को, जो भी कलर्स रहेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड करेगा। वैसे ही जहाँ जहाँ पे हम लोग को कलर सेलेक्ट करने हैं, एल प्रेस करके वहाँ पे क्लिक करते जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? एल प्रेस करके, एल प्रेस करके, ठीक। और ये है अभी नॉर्मल में, है ना? वैसे ही अगर अपन हमको पैटर्न में चाहिए, कुछ पैटर्न्स बनाने हैं, तो यहाँ पे पैटर्न में सेलेक्ट करेंगे, फिर बहुत सारे पैटर्न्स के ऑप्शन दिख जाते हैं यहाँ पे। तो कोई पैटर्न अगर ड्रॉ करना है तो फिर यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। ठीक। अभी ये करंट लेयर पे वर्क कर रहा था, मतलब इस लेयर पे वर्क कर रहा था ये। ठीक। अगर हमको करंट लेयर और बिलो दोनों लेयर पे वर्क करना है तो इस पे करेंगे, और ऑल लेयर पे करेंगे तो सारे लेयर पे वर्क करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू लेयर बनाएंगे और ऑल लेयर पे सेलेक्ट करेंगे। कोशिश करना कि ऑल लेयर पे सेलेक्ट करके करें, क्योंकि देखो जैसे कि एल प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ भी जो दाग वगैरह थे इसको क्लियर करेंगे। ठीक। अब जैसे ये लेयर को क्लोज कर देंगे, जो इमेज उसको क्लोज करेंगे, तो ये न्यू लेयर पे हो रहा है वर्क। जो भी वर्क हो रहा है ये न्यू लेयर पे वर्क हो रहा है। ठीक है। ऑल लेयर पे करेंगे तो न्यू लेयर पे जो भी हम न्यू लेयर लेंगे उस पे वर्क करेगा ये। और अगर करंट लेयर करेंगे तो ऑल प्रेस करके अगर कर रहे तो फिर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक। उस वैसे ही आता है फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल कैसे वर्क करता है, इसमें हमको कोई सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में ये अपने अकॉर्डिंग आसपास के एरिया से रैंडमली सोर्स कलेक्ट करके स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वर्क करता है।
ये अभी अपने रैंडम से कलर्स ले रही है। और इसका यूजेस जब करना चाहिए जब अपने पास मतलब कोई छोटे मोटे दाग वगैरह हैं, या तो छोटे मोटे कोई पैचेस वगैरह हैं, तो अगर कोई बड़ा अपने को यूज़ करना है तो फिर स्पॉट हीलिंग नहीं, सॉरी, हीलिंग ब्रश का। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में भी जैसे कि अब जितने छोटे छोटे दाग है स्पॉट हीलिंग से हम लोग हटा सकते हैं। बट स्पॉट हीलिंग ज़्यादा यूज़ करने से फ़ोटो पैची हो जाता है ना। ये देखो, पहले ऐसा था और अब ऐसा है। हेलो। फाइन, बैठो। ठीक। अब देखो, ये लेयर क्लोज करेंगे। नई लेयर लेने का फ़ायदा यही है, अगर कुछ गलती हो जाती तो हम बाद में उसको ठीक कर सकते हैं। अब पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। वैसे इधर को ओके, यहाँ पे भी ऑल लेयर पे सेलेक्ट करना है ना, चेक करके रखना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। ये देखो, ऑल लेयर पे सेलेक्ट करेंगे तो ये न्यू लेयर पे वर्क करेगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे पैचेस ना आने। अगर पैचेस आ गया तो फिर दिक्कत होगा। अब जैसे कि ये ऊपर वाली लेयर है, यहाँ पे पैचेस आ जाएंगे। देखो, ऊपर में पैची हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसका तीसरा टूल है पैच टूल, वो यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, नॉर्मल हम लोग को सिलेक्शन बनाना होता है। बन गया सिलेक्शन, और ये नॉर्मल में अभी और ये सोर्स में अभी। अब इसको ओके, इसमें लेयर को सेलेक्ट करके रखना है। फिर हमको कहीं ऐसा जगह पे ले जाके रखना है जहाँ पे ये ब्लेंड हो जाए। तो कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के लिए, तो ये ब्लेंड हो गया यहाँ पे। अब वैसे ही जैसे ये वाली जगह है, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो गया। इधर ले आके
डीसेलेक्ट, सॉरी, वैसे ही यहाँ से देखो यहाँ पे भी पैची हो रहा है। यहाँ से डीसेलेक्ट कर देंगे, फिर ऐसे ही पैच टूल वर्क करता है। कोई भी इमेज है ये खुद से अपने अकॉर्डिंग ब्लेंड कर लेता है। ओके, ये अभी नॉर्मल में है तो इसमें ऑल लेयर पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको करते हैं कंटेंट अवेयर पे तो यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट सैम्पल ऑल लेयर। अगर इसको ऑफ करेंगे तो ये उसी लेयर पे वर्क करेगा, ठीक है। अगर इसको ऑन करते हैं उसके बाद हम लोग जो लेयर या फिर नया लेयर बनाएंगे उस पे वो वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये है। यहाँ पे कलर एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर, ये देखो, ठीक। उसके बाद ये वाली को ड्रैग करके कंट्रोल डी, वैसे ही जितने भी दाग वगैरह हैं उसको हम रिमूव कर लेंगे। देखो कंटेंट अवेयर का ये बेनिफिट्स है कि ऑल लेयर पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ कंटेंट अवेयर से थोड़ा पैची होता है और नॉर्मल में स्मूथ ब्लेंड हो जाता है अपना अपने अकॉर्डिंग। अभी नॉर्मल में सेलेक्ट है तो ये ओके, इसमें दूसरे लेयर पे वर्क नहीं करता, उसी लेयर पे वर्क करता है ये देखो, ठीक। ये तो हो गया। अभी ये सोर्स पे है। वैसे ही आपके घर में या तो पुरानी फ़ोटोज़ होती होंगी जिसमें दाग धब्बे जो भी लगे होते हैं उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और इसका यूजेस आता है जैसे कि ले लेते हैं बर्ड्स की, जैसे ये इमेज ले लेते हैं। बाकी लेयर ऑफ कर देंगे, ठीक। अब ये बर्ड्स है। अब हम जे शॉर्टकट होता है हीलिंग ब्रश का, पैच टूल में है अभी। अब जैसे कि ये बर्ड्स को हटाना है तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो इसको हम पहले रास्टराइज करेंगे। यहाँ पे ले जाके ड्रैग कर देंगे, वैसे ही कोई भी क्राउड है या आपकी फ़ोटो में कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हटाने हैं तो
उन चीज़ों के लिए यूज़ होता। या आपको क्लीन प्लेट चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए तो भी ये यूज़ होता है। ठीक। और ये सोर्स पे अभी। अब डेस्टिनेशन पे करते हैं। अब डेस्टिनेशन पे क्या होता है, इसको अभी डेस्टिनेशन पे किए। अब डेस्टिनेशन पे क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट किए और ले जाके यहाँ पे ड्रैग कर दिए Ctrl D। तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन में कॉपी करता है जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए होंगे। वैसे ही अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करेंगे Ctrl D, तो ये अपने अकॉर्डिंग कलर्स को एडजस्ट कर लेता है। ये जैसे कि ओके सॉरी, ये देखो। ठीक। अब जैसे कि इतना लेयर सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग को और लेयर बनाना है इसमें, सॉरी और सिलेक्शन बनाना है इसमें। तो सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, फिर और सिलेक्शन हम बना सकते हैं। ठीक। अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर ये यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक। और इंटरसेप्ट करने के लिए जैसे कोई ये लेयर, ये सिलेक्शन है और नया सिलेक्शन बना है, तो जहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है वो लेयर बस रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक सिलेक्शन बनाएंगे। अगर ऐड करना है तो यहाँ से, सब्सट्रैक्ट करना है तो फिर यहाँ से। ठीक। और इंटरसेप्ट करना है तो फिर ऐसा। क्लियर है। अब इसमें भी ये नॉर्मल पे है। अब कंटेंट अवेयर पे करेंगे, फिर एक न्यू लेयर लेंगे। अब ये बर्ड है, सॉरी ये बर्ड है, इसको ले जाके ओके सॉरी सॉरी इसमें ओके डेस्टिनी में थे ना हम लोग। Ctrl D। तो ये इसका यूजेस ऐसे कोई फ़ोटो में कोई ऑब्जेक्ट उसको कॉपी करने के लिए कर सकते हैं। और सोर्स का यूजेस कैसे करेंगे, कोई भी अनवांटेड चीज़ आ गया या कोई पर्सन आ गया जो हमको नहीं चाहिए उस फोटो में, तो वहाँ से उसको हटा सकते हैं। या पूरी क्राउड हटानी है वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे Ctrl D। आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड चाहिए पूरी क्राउड हटा के, तो वो भी चीज़ इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ पे मैच होगा वहाँ पे ले जाके अलाइनमेंट सही रखना है बस।
ऐसे। यहाँ पे ड्रैग करके कंट्रोल डी, वैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ में, कंट्रोल डी। ये बर्ड्स ऐसे यहाँ पे अलाइन हो रहा है दोनों। सॉरी, कंट्रोल डी, ट्रैक करेंगे, कंट्रोल डी, अगर हम लोग L प्रेस करके करते हैं इसको तो ये एक सीधी लाइन पे सिलेक्शन बनाएगा। L प्रेस करके तो ये हमारा एक बैकग्राउंड हमको मिल चुका है। ऐसे ही अगर कोई वीडियो एडिट करने के लिए या तो फिर बैकग्राउंड चाहिए हमको, तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम रिमूव कर सकते हैं। वैसे ही जितने भी दाग वगैरह जो होंगे उनको भी रिमूव कर सकते हैं। ये हमको अगर क्राउड बढ़ाना है, अगर ये बर्ड्स के क्राउड बढ़ाने हैं तो ये भी कर सकते हैं। या जितने बर्ड्स हैं यहाँ पे वो हमको जिस पोजीशन में उस पोजीशन में नहीं चाहिए, सोर्स में क्लिक करके तो ये डेस्टिनेशन में क्लिक, जैसे ये बर्ड्स हैं हमको ये यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल डी, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, सोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर इसको यहाँ से रिमूव। ठीक, तो ये यूजेस होता है। अब है कंटेंट अवेयर मूव, जो बताया था वही है। सिंपली सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ से हट जाएगा। अगर ये मूव में है तो कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट, एक्सपेंड करेंगे तो फिर सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, राइट क्लिक किया तो फिर दोनों जगह डुप्लीकेट हो गया ये। बट देखो इसमें क्या होता है, पैच क्रिएट हो रहा है, पता चल रहा है कि ये यहाँ पे आया गया, ब्लेंड नहीं हो रहा है कलर इसमें। कंट्रोल डी करेंगे, तो ये मूव में ही रहने देते हैं इसको अभी। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट। वैसे ये पोर्शन को भी यहाँ पे ला लेते हैं, राइट क्लिक,
ये लगभग सब सेम वर्क करता है, एक ही टूल है वैसे। अभी हम लोग ये सिंपल ऑल लेयर में सेलेक्ट नहीं था, सैम्पल ऑल लेयर पे, तो उसी लेयर पे वर्क हो रहा था। अगर हम इसको चेक करते हैं तो फिर अगर हम न्यू लेयर है उस पे वर्क करेगा ये। यहाँ पे आ गया, फिर ये देखो यहाँ पे ये पैच क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से इसको न्यू लेयर पे है, ये चेक है सैम्पल ऑल लेयर, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डीसेलेक्ट करेंगे, और ये लेयर को क्लोज करें तो देखो ये न्यू लेयर पे कॉपी हो जा रहा है। और अगर हम लोग चौथी लेयर को ऑफ करते हैं तो देखो ये वहीं पे है। ठीक, इसमें भी वही होता है। अगर ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करना है तो फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करो, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। और अगर हम लोग कोई सिलेक्शन बनाए हैं, अगर उसको हाइड करना है तो सिंपली कंट्रोल एच फॉर हाइड। ये भी डिसेलेक्ट नहीं हुआ है, ये वहीं पे बस हाइड हुआ है। अगर हमको कुछ इसके अंदर कुछ वर्क करने हैं तो अभी भी कर सकते हैं। कंट्रोल एच से फिर से हो जाएगा ये, एंड कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। उसके बाद आता है रेड आई टूल। अब रेड आई टूल क्या वर्क करता है, जैसे एक सैंपल लेके दिखाते हैं। रेड आई इमेज, सपोज ये इमेज ले लिए, कॉपी इमेज, यहाँ पर जाके कंट्रोल वी से पेस्ट। अभी हम लोग ले लिए रेड आई। तो हम लोग जो भी कभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं तो जो कैमरे के फ्लैश के कारण जो हमारी आंखों में रेड कलर आ जाते हैं ना, ये वही रिमूव करने के लिए होता है। डोंट नो वर्क कैसे नहीं कर रही है, तो एक मिनट। वैसे इसका डार्क एंड अमाउंट तो नहीं, इधर पे वर्क करना तो चाहिए इसको। ये देखो जितनी भी रेड पोर्शन है ये बस उनको हटाया है, बाकी जो पर्पल्स दिख रहा है वो उनको नहीं हटाएगा। जितने रेड थे वो हट गए। इधर भी जितने रेड थे वो हट गए, बट जो पर्पल्स कलर बचे हैं वो वहीं पे हैं। ये दूसरी इमेज ले लेते हैं जो प्योर रेड हो। जैसे ये ले लेते हैं, ये लेयर ऑफ कर देते हैं, कंट्रोल वी एंड जे शॉर्टकट है। तो जैसा एक ये
जितनी भी रेड कलर्स थे सारे हट गए। तो ये रेड आई टूल है, वो बस इसी के लिए यूज़ होता है। एक बार इस लेयर पे और ट्राई कर लेते हैं। तो इसको डिलीट करके इसी फ़ोटो को एक बार और कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल टी, एंड जे। हाँ, ये क्लिक किया, इधर क्लिक किया, तो ये जितनी भी रेड आई थी वो रिमूव हो चुकी है। ठीक, अब वैसे ही जो एक रेफरेंस लेके दिखाता हूँ, ट्री की फ़ोटो है कोई, तो इस टाइप की ट्री नहीं, इस टाइप की ट्री से देखते हैं। ये इमेज ले लेते हैं। अब जैसे ये इमेज है जे, और कोई भी स्पॉट हीलिंग ब्रश है, इसको हम रास्टराइज करेंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिए, सॉरी स्पॉट हीलिंग नहीं, पैच टूल लिया। अगर हमको यहाँ से इसको करना है रिमूव, या तो छोटे पोर्शन पे लेके देखते हैं। इसको करना है रिमूव, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लर हो जा रहा है। तो कोई भी जॉइंट ऑब्जेक्ट रहेंगे ना, उससे हम पैच टूल से रिमूव नहीं कर सकते। ये देखो, या तो एक तरीका है क्लोन टूल से कर सकते हैं, या कभी कभी स्पॉट हीलिंग ब्रश से भी ये हो जाता है, बट ये उतने अच्छे से वर्क नहीं करता क्योंकि अपने रैंडम से कलर्स लेता है, सोर्स लेता है और उसको अप्लाई करता है ये। तो आपको जो रिज़ल्ट चाहिए होगा वो ये नहीं दे पाएगा कभी कभी। ये देखो, यहाँ पे इसको करना था रिमूव, बट ये कहीं से और से सोर्स ले रहा है। क्योंकि रैंडम सोर्स लेता है कहीं से भी। और हाँ, अगर ये पीछे वाइट बैकग्राउंड हो तो हम लोग कर ले रहे हैं। पीछे वाइट बैकग्राउंड है तो हम लोग इसको हीलिंग ब्रश से कर सकते हैं, बट देखो अभी भी ये ब्लर हो रहा है। क्यों ब्लर हो रहा है? यहाँ पे ब्रश
हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हार्डनेस को 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे एल प्रेस करके क्लिक करेंगे, हार्डनेस नहीं, इससे भी नहीं होगा ये। इसका हार्डनेस 0 नहीं हो रहा। ओके, हार्डनेस 0 है, फिर भी ये ब्लर कर रहा है, देखो। तो हम इसको बस स्पॉट हीलिंग से कर सकते हैं। बट वो भी कभी एक्यूरेट नहीं देगा। और स्पॉट हीलिंग में क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर। अगर टेक्सचर बनाने हैं तो क्रिएट टेक्सचर में करेंगे, तो ये टेक्सचर बनते जाएगा। हीलिंग तो हो गई, साथ में उसके ऊपर एक टेक्सचर बना देगा ये। अप्रॉक्सीमेटी में आसपास के जो भी जितने क्लोजर उसके सोर्स होंगे उसको उठा के ये अप्लाई करेगा इसमें। सैंपल ऑल लेयर पे है तो ये न्यू लेयर पे भी वर्क करेगा। ये कुछ में भी वर्क कर रहा है ये। और अगर ये क्लोज होता तो ये न्यू लेयर पे कोई भी वर्क नहीं करता। इसको हमेशा सेलेक्ट रखना है और आदत डालो कि जब भी कोई वर्क करें न्यू लेयर पे ही करें। ठीक, तो इतना समझ आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।